Welcome back in another class of student CRUD operation in core PHP। लास्ट क्लास में हमने फाइल अपलोडिंग वाला कोड कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में हम फाइल अपडेट करवाने वाला कोड करने वाला है। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने पर हमने यहाँ पर प्रोफाइल फील्ड ऐड कर रखी थी और जैसे ही प्रोफाइल सिलेक्ट करते थे या कोई भी फाइल अपलोड करते थे तो फाइल सक्सेसफुली अपलोड करवा रहे थे और अपलोड होने के बाद हमने यहाँ पर प्रोफाइल में दिखाया भी था। ऑल्सो हमने प्लेस होल्डर भी दिखाए थे जो इमेजेस अवेलेबल नहीं है या फिर जो इमेजेस का या फिर जो रिकॉर्ड के साथ इमेजेस अपलोड नहीं की थी हमने, उनके लिए हमने प्लेस होल्डर भी दिखा रखा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्रैक इमेज दिखती है। अब एडिट वाली फंक्शनलिटी ऐड करते हैं जिसमें फाइल को एडिट करवाना है। फॉर एग्जांपल राकेश गुज्जर की इस फाइल को हमें चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फील्ड आना चाहिए, इनपुट टाइप फाइल। ऑल्सो यहाँ पर दिखाना है जो अपलोडेड इमेज है वो भी, जो अपलोडेड इमेज लास्ट जैसे ये करंट फाइल ये है तो ये भी यहाँ पर दिखाना है और नई फाइल भी अपलोड हम लोग करेंगे वो भी दिखाना है। ऑल्सो यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें ऐसी है कि अगर मैं राकेश गुज्जर पर दूसरी इन्फॉर्मेशन चेंज करता हूँ, इवन मैं फाइल अपलोड नहीं करता हूँ, तो उसकी जो करंट फाइल है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज इन द सेंस कि वो रिमूव भी नहीं होना चाहिए, वो चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से लॉजिक रखना है कि अगर किसी रिकॉर्ड की जो इन्फॉर्मेशन चेंज करे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चेंज हो और उसकी बाकी डिटेल्स बिल्कुल भी मतलब रिफ्लेक्ट ना हो या चेंज ना हो या डिस्टर्ब ना हो। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एडिट डॉट PHP ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स एडिट डॉट PHP ये रहा और यहाँ पर क्लास के नीचे एक फील्ड हम लोग ऐड करेंगे तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको नाम कर देता हूँ चेंज प्रोफाइल और इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह यहाँ पर फाइल देते हैं और नेम इसका रखते हैं प्रोफाइल। वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है और फॉर्म कंट्रोल रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो ये तो हो गया, सेव करते हैं, अपन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड ऐड हो गई। लेकिन अब मुझे करंट फाइल दिखानी है तो करंट फाइल दिखाने के लिए यहीं पर मैं एक इमेज फील्ड लगा देता हूँ IMG और जो भी डेटा आ रहा है स्टूडेंट का उससे मैं यहाँ पर इमेज शो करवा देता हूँ PHP। अच्छा ये नहीं करना है, सिंपल। और स्टूडेंट डेटा से प्रोफाइल जो नेम है वो, और इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा अपलोड्स स्लैश सिंपल अपलोड्स फोल्डर से ये वाली इमेज सेव करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो इमेज तो आ गई लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में आ गई तो फिर हम लोग इसकी हाइट लगा देते हैं HEIGHT इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड आपकी इच्छा 50। दैट्स इट। अब ये प्रोफाइल इमेज के बाद आ रहा है तो प्रोफाइल के बाद आ जाए इमेज लाइक दिस। और यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ अपलोड न्यू फाइल करके एक लेबल दिखा लेते हैं लाइक दिस। और ये वाली इमेज है, ये हमारी करंट फाइल है तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं एक अलग से लेबल लगा देता हूँ। रुको, लेबल और करंट फाइल इस टाइप से लेबल लगा देता हूँ और ये इमेज शो होने के बाद यहाँ पर मैं एक BR लगा देता हूँ अभी और सेव करते हैं लाइक दिस। बेसिक HTML तो आपको आना चाहिए क्योंकि आप डेवलपर हो और डेवलपर को बेसिक HTML आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये चिपक रहा है एक दोनों से, तो इन दोनों को दूर करते हैं। क्या करना पड़ेगा, मार्जिन पेडिंग लगा दो। एक क्लास दे देता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रखा है मैंने, तो फिर MB2 डन। अच्छा बॉटम हो गया, ओके सॉरी, मार्जिन टॉप, ठीक है। अभी ये सब कुछ ठीक है। नाउ अगला जो हमारा जो अपलोडिंग का काम है वो स्टार्ट करते हैं। करंट फाइल तो हमने दिखा दी। देखो इन यूज़र के पास कोई फाइल नहीं है तो एडिट करता हूँ तो फिर से वो क्रैक इमेज वाली कहानी है और एडिट पे क्लिक करता हूँ इसके तो इस पर तो करंट फाइल आ रही है। मैं फिर से वही चाहता हूँ कि एडिट अगर करें तो यहाँ पर आए नो फाइल, है ना। अगर हम लोग एडिट पे क्लिक कर रहे हैं जिसकी फाइल अपलोड नहीं है तो फिर यहाँ पर नो फाइल करके यहाँ पर आए नो अपलोडेड फाइल फाउंड या नो इमेज फाउंड, ऐसे करके आए। या फिर प्लेस होल्डर दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, स्वतंत्र नागरिक हो आप। यहाँ पर इफ लगा के मैं फिर से वही सारा काम कर सकता हूँ। इफ नॉट इम्पटी डॉलर स्टूडेंट डेटा से जो प्रोफाइल आ रही है ना वो इम्पटी नहीं होना चाहिए। एंड एग्जिस्ट, तो फाइल एग्जिस्ट करके जो फंक्शन है अपने पास, उस फंक्शन के अंदर फाइल का नाम डालना पड़ता है ना,
तो हम लोग एक फाइल का नाम या तो यहीं पे दे सकते हैं आपके हिसाब से, या फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल में दे देते हैं लाइक दिस डॉलर सेम फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर अपलोड्स स्लैश जो भी आपकी फाइल का नाम है, तो मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूँ उस फाइल के नाम को, और फाइल का नाम हमारे स्टूडेंट डेटा के अंदर ही है तो यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ना, सिंपल। तो फाइल पाथ के अंदर अपलोड स्लैश जो भी करंट फाइल है वो आ गई, और फाइल एग्जिस्ट को यही फाइल पाथ देना होता है एज अ वेरिएबल लाइक दिस। ये चेक करेगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है और ये फाइल एम्प्टी नहीं है तो ही वो करंट इमेज दिखेगी, दैट्स इट, सिंपल। लाइक सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी फाइल है ही नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं एक टेक्स्ट, तो एंड इफ से पहले मैं यहाँ पर एल्स लगा देता हूँ, कोलन लगाना ज़रूरी है इस टाइप के इफ एल्स के अंदर, और यहाँ पर पी नहीं स्पेन के अंदर एक टेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं। क्या दिखाना है मुझे? नो इमेज अपलोडेड, रिफ्रेश लाइक दिस। इस टाइप से आप हैंडल कर सकते हो। लाइक देखो अब आप किसी इमेज को, जैसे इस यूज़र की इमेज अपलोड नहीं है तो यहाँ पर आएगा नो इमेज अपलोड। ऑल्सो अगर आप राकेश गुज्जर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको इमेज जो भी करंट फाइल होगी। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अपलोड करने का लॉजिक स्टार्ट करते हैं। फिर से फाइल अपलोड करने का लॉजिक सेम ही होगा, मतलब जैसे हम लोग इंसर्ट के टाइम पे या फिर जैसे एक फ्रेश फाइल अपलोड करवाते थे सेम वैसे ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट इतना सा रहने वाला है कि जो ओल्ड फाइल है उसको भी हमें अपलोड फोल्डर से डिलीट करना है, क्योंकि वो हमारे काम की फाइल है ही नहीं, उसका कोई काम नहीं है ऐसा। ये फाइल इसी फॉर्म से सबमिट होने वाली है, तो यहाँ फॉर्म में हमको पैरामीटर देना पड़ेगा ना, enc टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, दैट्स इट। स्पेलिंग का ध्यान रखना, नहीं तो ये फाइल अपलोड होगी नहीं, तब मीडिया तक पहुंचेगी नहीं। इसी सेम पेज पर ये फाइल अपलोड हो रही है, एक्शन ब्लैंक है तो, है ना। और यहाँ पर सेम हम लोग लॉजिक लगाते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं प्रोफाइल का और इसको रखते हैं ब्लैंक। और अपडेट क्वेरी के अंदर तो बाद में देंगे हम, पहले फाइल अपलोड का कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं फाइल अपलोड स्टार्ट। ये कोई कंपलसरी नहीं है ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कोड एंड हो रहा है, नहीं तो आप इसको परंपरा बना लो। इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, जो आपका सुपर ग्लोबल एरे है, हाँ सुपर ग्लोबल एरे है वही, और यहाँ पर आपकी फील्ड का नाम प्रोफाइल और यहाँ पर नेम, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी नहीं हो तभी हम फाइल अपलोड करने का काम कर सकते हैं, मतलब फाइल अपलोड हो तभी तो फाइल अपलोड करवाएंगे, मतलब काम तभी तो हुआ ना, फंक्शनैलिटी तभी चलना चाहिए, नहीं तो कोड एरर देगा। अब यहाँ पर सेम वही अपलोड अंडरस्कोर डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी ना, उसमें क्या रहता है अपलोड्स स्लैश जो फाइल आ रही है उसका नाम, तो डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन। एक वेरिएबल बनाएंगे फाइल नेम का, और कॉपी करता हूँ उसको, या फाइल नेम नहीं, हम लोग प्रोफाइल करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें क्या रखेंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ऑफ प्रोफाइल से नेम दिस, ये नेम होने वाला है, दैट्स इट। इसी नेम को हम लोग अपलोड करवाते हैं। ये हमने अभी उसमें कर रखा था हमारे इंसर्ट के टाइम पे, अपलोड के टाइम पे। देखो ये एक फाइल का नेम आया, इस फाइल के नेम को यूनिक बनाने के लिए हमने फिर से रैंडम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसको भी कॉन्केटिनेट करो डॉट से, एक रैंडम फाइल नेम बनेगा, उसका एक अपलोड डायरेक्टरी बनेगी। देन हमारे पास एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल, जिसको दो पैरामीटर चाहिए विच इज़ फाइल नेम और डेस्टिनेशन। तो फाइल नेम का टेम्परेरी नेम देना पड़ता है, तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ऑफ प्रोफाइल जो आपकी फील्ड है, एंड देन इसमें आपको देना पड़ता है टीएमपी नेम, टीएमपी अंडरस्कोर नेम, और डेस्टिनेशन में आपको देनी पड़ती है डायरेक्टरी। तो अपलोड डायरेक्टरी दे दो कि इस डायरेक्टरी पर इस फाइल के इस टेम्परेरी फाइल को अपलोड कर देना, सिंपल। इस डेस्टिनेशन पे इस टेम्परेरी फाइल को अपलोड कर देना, ये आपका मूव अपलोडेड फाइल का काम है। फाइल अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, फाइल का नाम भी हमें मिल चुका है, इस फाइल के नेम को भी मैं अपनी क्वेरी में पास कर सकता हूँ कहीं पर भी, जैसे क्लास के बाद हम लोग अभी पास कर देते हैं। प्रोफाइल नाम है आपके कॉलम का, इक्वल्स टू में सिंगल इनवर्टेड में आपको आपके वेरिएबल का नाम पास करना है, दैट्स इट। अपडेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचने समझने वाली एक बेसिक सा लॉजिक है, विच इज क्या,
इस फाइल को कंट्रोल एस करता हूँ और एक बार इसको समझते हैं कि ये जब काम करेगा तो कैसा बिहेव करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने फुल नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, फ़ोन नंबर भी पास किया, क्लास भी दिया आपने और करंट फाइल भी आपने अपलोड करवा दी। ठीक है, अब आपने जो फाइल अपलोड करवाई है वो अपलोड हुई आपके अपलोड्स फोल्डर के अंदर एंड आपके प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेट हो गई। जो भी आपने अपलोडेड फाइल अभी अपलोड की है ना, उस फाइल का नाम यहाँ पर स्टोर हो गया रैंडम, और आपने अपडेट क्वेरी के अंदर उसको पास कर दिया ताकि अपडेट क्वेरी इस स्टूडेंट टेबल से इस प्रोफाइल कॉलम में वो वैल्यू अपडेट भी कर दिया। आपकी जो पुरानी फाइल है उसको अभी तक रिमूव नहीं किया। फर्स्ट थिंग तो ये कि पुरानी फाइल को आपने रिमूव नहीं किया अभी तक, मतलब इसी फाइल को अपडेट करता हूं मैं तो ये फाइल भी रहेगी और नई फाइल भी आ जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी फाइल्स आ जाएगी, आती जाएगी। आप जब जब अपडेट करोगे या जब जब किसी यूजर का रिकॉर्ड अपडेट होगा तब फाइल्स इसमें बढ़ती ही जाएगी, मतलब तो फाइल साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, फोल्डर तो भर जाएगा। इसी चीज़ का सॉल्यूशन है कि जो अपलोडेड फाइल है पहले की ओल्ड फाइल जो है हमारी, उस फाइल को रिमूव भी करना है और नई फाइल को ही अपलोड रखना है, सिंपल। फिर अगर मैं आया इस पे और फिर मैंने फाइल अपलोड करी तो करंट फाइल को ही रखना है, ओल्ड फाइल को रिमूव करना है। उसके लिए तो हम लोग कोड अभी लगाने वाले हैं। लेकिन इससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि आप देखो प्रोफाइल वेरिएबल ब्लैंक है। इससे क्या होगा, इससे देखो फिर से लॉजिक समझते हैं। फॉर्म में आपने जो भी डिटेल्स फिल की जैसे फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, क्लास, करंट फाइल, अब मैंने फ़ोन, ईमेल, फुल नेम, क्लास सब दिया। मैं फाइल अपलोड नहीं करना चाहता, मतलब ज़रूरी थोड़ी, कंपलसरी थोड़ी है कि मैं प्रोफाइल बार बार चेंज करूँगा, नहीं करना है मेरे को। नहीं किया मैंने, फुल नेम डाला, ईमेल डाला, फ़ोन नंबर डाला, क्लास डाला और प्रोफाइल अपलोड नहीं किया। फॉर्म सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद फिर से यहाँ आया और फुल नेम के अंदर फुल नेम आ गया, ईमेल के अंदर जो आपने ईमेल डाला था वो आ गया, फ़ोन के अंदर जो फ़ोन डाला था वो आ गया, क्लास के अंदर क्लास की जो डिटेल डाली थी वो आ गई और प्रोफाइल वेरिएबल हो गया ब्लैंक। अब क्योंकि आपने फाइल अपलोड नहीं की है तो इफ का कोड तो चलेगा नहीं, प्रोफाइल वेरिएबल आपका ब्लैंक है और यही ब्लैंक वेरिएबल पास होगा अब आपके अपडेट क्वेरी के अंदर। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि स्टूडेंट्स टेबल के अंदर प्रोफाइल वेरिएबल की वैल्यू जो थी पहले आपकी एग्जिस्टिंग फाइल की जो रिकॉर्ड था वो हो गया ब्लैंक। अब चाहे आपके अपलोड फोल्डर पे वो फाइल है लेकिन आपके स्टूडेंट्स टेबल में वो रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप देखा होगा स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जब हम प्रोफाइल से दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं, तब हम उस टेबल से ही उस प्रोफाइल की वैल्यू को निकालते हैं और उस नेम से ही हम उस अपलोड फोल्डर से ढूंढते हैं। मतलब अपलोड फोल्डर के अंदर इस नाम की जो फाइल है वही आपका IMG SRC में दिखता है। लेकिन अभी तो यहाँ पर ये हो गया था कि प्रोफाइल की वैल्यू ब्लैंक हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से थोड़ा सा बैक जाके देखना, लॉजिक काफ़ी सिंपल है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट फाइल को भी पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो यहाँ पर वैल्यू भी देते हो, इन सब की करंट वैल्यूज़ भी जाती है। मान लो मैंने फ़ोन नंबर में कोई भी चेंज नहीं किया तो उसकी करंट वैल्यू जाती है, जो एग्जिस्टिंग है वो वैल्यू जाती है। लाइक ईमेल में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू बैकएंड तक जाती है और वही एग्जिस्टिंग वैल्यू फिर से वेरिएबल्स में लोड होती है और वही आपके अपडेट क्वेरी में परफॉर्म हो जाती है। इससे आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने वो डिटेल चेंज नहीं की थी, इवन अपडेट सारा रिकॉर्ड होता है। सेम हम लोग करवाने वाले हैं अब प्रोफाइल के लिए। देखो इसके लिए क्या करवाना है, यहाँ पर भी सेम मुझे यही काम करना पड़ेगा कि आप जैसे सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, सेम लाइक आपको यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से या फिर फॉर्म के जस्ट ऊपर इनपुट टाइप हिडन पास कर सकते हो और यहाँ पर इस फील्ड का नाम देंगे हम लोग प्रोफाइल ओल्ड इमेज या ओल्ड फाइल, या फिर जैसा सिंपल सा नाम ले लो ओल्ड प्रोफाइल, ऐसा नाम आपने दिया इस नेम का। और यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग देंगे जो करंट है। जैसे यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, छोड़ो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। PHP echo डॉलर आपके स्टूडेंट डेटा एरे के अंदर आ रहा है ना, तो स्टूडेंट डेटा से जो करंट प्रोफाइल है वो नाम फॉर्म के साथ भी सबमिट होगा, सिंपल। और
ये सारी इन्फॉर्मेशन में जैसे मैंने कोई में चेंज नहीं किया, फॉर एग्जांपल फ़ोन में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं की तो उसकी वैल्यू सबमिट होती है, और वैल्यू में क्या है, करंट फ़ोन नंबर जो एट प्रेजेंट अभी टेबल में एग्जिस्ट है वही डेटा। और सेम इसी टाइप से हम प्रोफाइल के साथ भी यही करने वाले हैं कि ओल्ड प्रोफाइल वाली फील्ड के अंदर जो इनपुट टाइप हिडन होगी, जो यूज़र को दिखेगी नहीं, उसमें हम लोग एज ए वैल्यू क्या दे रहे हैं, जो करंट प्रोफाइल नेम है वो, और इसी नेम को इस इनपुट फील्ड के नेम से, मतलब इस प्रोफाइल के नेम को हम लोग इसकी हेल्प से इस ब्लैंक वेरिएबल के अंदर रख लेंगे, क्योंकि वो एक इनपुट टाइप हिडन है तो $_post से उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल। और यहाँ पर दे देंगे ओल्ड प्रोफाइल, दैट्स इट। अब क्या होगा, फॉर्म सबमिट किया आपने, सेम लाइक फुल नेम डाला, ईमेल डाला, फ़ोन नंबर डाला, क्लास नहीं डाली आपने, और फाइल भी आपने अपलोड नहीं की, तो क्या होगा, अपलोड नहीं की तो ये चाहे सबमिट हो या नहीं हो, इससे मैटर नहीं करता, मतलब इनपुट टाइप फाइल आए या नहीं है अभी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्लास और यहाँ पर कोई भी हरकत या फिर कोई भी चेंजेस आपने नहीं किए तो फॉर्म सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद जो जो चेंज हुए हैं नहीं हुए वो सब के लिए वेरिएबल्स बनेंगे, उन वेरिएबल्स में जो भी फॉर्म की वैल्यू होगी वो सब सबमिट होगी। सेम लाइक प्रोफाइल के अंदर भी ओल्ड फाइल का नाम स्टोर होगा, जो भी ओल्ड फाइल था। अगर फाइल अपलोड नहीं हुई तो इफ का कोड नहीं चलेगा, और जो ओल्ड फाइल नेम था वही आपके अपडेट क्वेरी में फिर से अपडेट हो जाएगा, जैसे बाकी फील्ड के लिए होती है सारी इन्फॉर्मेशन। आप ईमेल चेंज करो या नहीं करो, जो भी फॉर्म से सबमिट हो रही है आपकी वैल्यू, ये वही वापस से आपकी क्वेरी अपडेट करती है। सेम लाइक आपकी प्रोफाइल के साथ भी काम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सिंपल सा लॉजिक हमारा था जिसमें एग्जिस्टिंग फाइल भी रिमूव नहीं होगी और हमारा काम होगा, लेकिन ये तो आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हमारा जो काम था वो लास्ट जो है एडिट के लिए, वो यही है कि आपकी जो ओल्ड फाइल है उसको रिमूव करना है, अनलिंक करना है। तो PHP के अंदर एक फंक्शन होता है अनलिंक, इसमें देना पड़ता है फाइल पाथ। तो अनलिंक अंडरस्कोर प्रोफाइल, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अनलिंक प्रोफाइल अंडरस्कोर पाथ। इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ वो पाथ जिस फाइल को हमें अनलिंक करना है। अगर फाइल अपलोड हो रही है ना, तो हमने इफ के अंदर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि फाइल अपलोड होगी तो ओल्ड फाइल को रिमूव करना है, और फाइल अपलोड होगी तभी ये कोड अंदर का चलता है। तो क्या है, देखो फाइल अपलोड, नई फाइल तो अपलोड हो जाए उसके बाद ही हमें पुरानी फाइल को रिमूव करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले फाइल पुरानी रिमूव कर दो तो पता चला इसमें कोई एरर आ गया और पुरानी तो गई नई भी अपलोड नहीं हुई। ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमने ये फाइल अपलोड होने के बाद इस कोड को लगाया। अनलिंक प्रोफाइल पाथ वेरिएबल के अंदर हम लोग पाथ देंगे अपलोड्स / कॉन्केटिनेशन एंड पुरानी फाइल का नाम। तो पुरानी फाइल का नाम हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर है क्या, इस वेरिएबल के अंदर अब नहीं है। यहाँ तक आओगे ना तो इस वेरिएबल के अंदर आपको पुरानी फाइल का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल फिर से लोड हुआ था। लुक, तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हमें इसको एक्सेस करना पड़ेगा इससे $_post ओल्ड प्रोफाइल। पुरानी फाइल का पाथ हमने निकालेंगे और इस पाथ को हम पास करेंगे आपके अनलिंक फंक्शन के अंदर। डन, सेव करते हैं इस फाइल को। अब देखो क्या होगा, एक्चुअल ये कोड कैसे परफॉर्म होने वाला है वो समझो। आपने यहाँ से जो इंफॉर्मेशन डाली, फाइल नेम भी डाला आपने अभी, मतलब फाइल भी अपलोड किया आपने नई फाइल, ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट हुई आपके यहाँ पर, सारी वेरिएबल्स लोड हो गए, ओल्ड वेरिएबल भी लोड हुआ अभी, और क्योंकि फाइल अपलोड की हुई है तो इफ भी चलेगा, और ये फाइल अपलोड हो जाएगी आपके इस फोल्डर के अंदर। क्लियर, और ये फाइल भी रहेगी आपकी, पुरानी वाली फाइल भी रहेगी अभी तो। और जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम पुरानी वाली फाइल को यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं, मतलब ये पुरानी वाली फाइल हट जाएगी और नई वाली फाइल ही रहेगी। मतलब कुल मिलाकर अभी इसमें 2 ही फाइल रहने वाली है, जब आप नई फाइल अपलोड करोगे तो भी 2 ही रहेगी। चेक करते हैं, सेव करते हैं इसको, और जो आपके फाइल का नाम है ना वो आपकी क्वेरी के साथ पास हो जाएगा, तो नई फाइल का नाम अपडेट कर देगा डेटाबेस के अंदर। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ मैं, इस पेज को अच्छे से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ मैं फाइल चेंज करना चाहता हूँ। दूसरी फाइल सेलेक्ट की, अपडेट करता हूँ। देखो नई फाइल तो यहाँ पर शो हो गई। अब ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि नई फाइल शो हो गई, लॉजिक यही था कि आपकी ओल्ड फाइल भी रिमूव होना चाहिए। ओल्ड फाइल रिमूव होना चाहिए तो यहाँ देखो 2 ही फाइल होना चाहिए ना, तो ये देखो अभी भी 2 ही फाइल है। लुक,
अगर फिर से मैं फाइल अपलोड करता हूँ, लाइक यू विल सी, यहाँ से मैं फिर से कोई फाइल अपलोड करता हूँ, कोई फाइल जैसे ये वाली फाइल टेस्ट इमेज 3, क्योंकि देखो इस फाइल का नाम तो टेस्ट इमेज 4 है, हम टेस्ट इमेज 3 करते हैं। ओपन किया मैंने, अपडेट किया, इमेज चेंज हो गई, यहाँ पे शो भी हो गई, और यहाँ देखो टेस्ट इमेज 3 चेंज हो गई। वो पुरानी वाली फाइल को रिमूव करवा दिया, किसने? आपके कोड ने। इस टाइप से आप पुरानी वाली फाइल को अनलिंक कर सकते हैं, नई वाली फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इससे आपका फोल्डर भी क्लीन रहेगा और आपका कोड भी स्मूथ चलेगा, इवन सर्वर पर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, फाइल साइज़ भी छोटी रहेगी, फोल्डर साइज़ भी छोटी रहेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ये प्रॉपर कोड स्ट्रक्चर्ड रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका कोड सिस्टमेटिक नहीं रहता है ना, जैसे कोड आपने ये से लिख दिया कुछ, या आपकी कोई कोड यहाँ जा रहा है, कोई कोड यहाँ जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड कोड नहीं है, तो बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप, बेमतलब। अभी आप खुद समझो कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या कहाँ पे लिखना है मुझे, क्योंकि क्या होता है कोड, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे पैराग्राफ लिखते हैं ना हम लोग, हेलो आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट, लिखते जाता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ, ऐसा कोड नहीं लिखते हैं। कोड में क्या होता है, इतना लिख दिया, उसके बाद बीच में कुछ चेंज करना है, यहाँ से चेंज होगा, फिर बीच में कुछ चेंज करना है, फिर यहाँ चेंज करना है, फिर यहाँ चेंज करना है। तो कोड लिखते लिखते ही बनता है, मतलब ऐसा नहीं बनता है कि पैराग्राफ जैसा टाइप करते हैं हम लोग। इसलिए कोड का वेल स्ट्रक्चर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर इस टाइप से कोड होना चाहिए आपका। इफ़ का सब पार्ट है तो इफ़ के अंदर ही दिखना चाहिए, और ये अगर इफ़ का पार्ट है तो ये सब इफ़ के अंदर ही दिखना चाहिए, लाइक दिस। और ये इफ़ और ये इफ़ अगर पैरेलल है तो पैरेलल ही दिखना चाहिए। यहाँ पर लाइनिंग भी है, गाइडिंग, ये गाइडेंस लाइन भी है यहाँ पे, जो आपको गाइड करती है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइक दिस। कोड आपका वेल स्ट्रक्चर्ड है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाती है। चलो, अभी जो मेन पर्पस था हमारा वो फुलफिल हो चुका है। फाइल अपलोड भी सीख चुके हैं हम लोग, फाइल को एडिट करना भी सीख चुके हैं हम लोग, और फाइल को अपडेट भी कर चुके हैं, और इवन पुरानी फाइल को रिमूव भी करना सीख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ इसी पर्टिकुलर थ्रेड ऑपरेशन में। थैंक यू।